कहानी की शुरुआत सैंडी नाम की एक युवा लड़की से होती है जो अपनी कार चला रही है। ड्राइव करते समय उसे डॉक्टर क्लोडिया का फोन आता है। डॉक्टर क्लोडिया कहती है, आज हमारी मीटिंग थी। मुझे पता है कि तुम अपने सहकर्मी की मौत से दुखी हो। सैंडी कहती है, हाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैंने उसे ज़्यादा नहीं जाना था, पर वह मेरे जैसी थी। उम्र, काम, यहाँ तक कि घर भी एक जैसे थे। डॉक्टर कहती है, तुम्हें इस घटना को भूलना होगा, नहीं तो इसका असर तुम्हारे काम पर पड़ेगा। लेकिन सैंडी अभी तक इसे भूल नहीं पाई थी, इसलिए वह पहाड़ों पर ट्रिप पर जा रही थी। तभी दृश्य बदलता है। हम एक बाजार देखते हैं जहाँ कोल नाम का एक किसान अपने छोटे से स्टॉल पर कुछ सामान बेच रहा होता है। वह उदास है, उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। उसी बाजार में दाना नाम की एक महिला भी है, जिसके पास पौधों का एक छोटा सा स्टॉल है। वह कोल से कहती है कि थोड़ी देर के लिए उसकी स्टॉल का ध्यान रखे, और यह कहकर वह कहीं पर चली जाती है। इसी बीच सैंडी वहां पर आती है, क्योंकि उसे एक पौधा खरीदना होता है। किस्मत से वह इदाना के स्टॉल पर ही पहुंच जाती है और कोल उसकी मदद करता है। सैंडी को एक पौधा पसंद आ जाता है और कोल उसे बताता है कि इसे 2-3 दिन में पानी देना जरूरी है, वरना यह सूख जाएगा। सैंडी कहती है वह यह पौधा नहीं ले सकती, क्योंकि उसे काम के सिलसिले में कई महीनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है। वह कोल से कहती है कि कोई ऐसा पौधा दे जिसे कम पानी और देखभाल की जरूरत हो। कोल मजाक में कहता है कि उसे प्लास्टिक का पौधा ले लेना चाहिए, जिसे पानी देने की जरूरत नहीं होगी। उनके बीच बहस चल रही थी, तभी इदाना वापस आती है और सैंडी को पौधा दे देती है। कोल अब भी इसका विरोध करता है, लेकिन इदाना कहती है, मुझे लगा था कि तुम उस लड़की का नंबर लोगे, लेकिन तुम मुझसे बहस कर रहे थे। इदाना के कहने पर कोल सैंडी के पास जाकर माफी मांगता है और उसे कॉफी पर चलने का प्रस्ताव देता है। सैंडी पहले मना कर देती है, लेकिन जैसे ही कोल जाने लगता है वह उसे वापस बुलाती है और कहती है, हम कॉफी पी सकते हैं। दोनों कॉफी पीते हुए बात करते हैं। सैंडी बताती है कि उसे काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहना पड़ता है। वह कोल से पूछती है कि वह क्या करता है। कोल बताता है कि वह एक किताब लिख रहा है और उसे फार्मेसी और इतिहास पढ़ना बहुत पसंद है। इसके बाद वह डरावनी फिल्में और अपने जीवन के बारे में नॉर्मल बातें करते हैं। सैंडी बताती है कि उसने ना डरने का फैसला किया है। वह अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे वह अपनी माँ के साथ नाव से भागकर देश से बाहर गई थी। वह अपना डरावना अनुभव उसे बताती है। वह बताती है कि उसकी माँ बहुत बहादुर थी और सैंडी ने उसी समय तय कर लिया था कि वह भी अपनी माँ की तरह बहादुर बनेगी। रास्ते में चलते हुए वह लोग एक सीढ़ियों वाले रास्ते पर आते हैं और शर्त लगाते हैं जो पहले ऊपर पहुंचेगा वह अपना राज बताएगा। सैंडी जीत जाती है, लेकिन फिर भी वह कोल को अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ सैंडी गाना गाती है, जबकि कोल एक कोने में बैठा रहता है। सैंडी उसे बार बार बुलाती है, लेकिन बेचारा कोल वहीं पर बैठा रहता है, वह नहीं जाता। बाद में कोल सैंडी को घर छोड़ने के लिए जाता है। सैंडी उसे अंदर आने के लिए न्योता देती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कोल अपने घर पहुंचकर अपने परिवार को सैंडी के बारे में बताता है। उसकी बहन उसे सलाह देती है कि उसे पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा चिपकू नहीं होना चाहिए। उसकी बहन उसे बार बार मैसेज या फालतू के गिफ्ट ना भेजने की सलाह देती है। कोल कहता है कि वह इस बार ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वह सैंडी को दिन रात मैसेज भेजता है। जब सैंडी का कोई जवाब नहीं आता तो कोल उदास हो जाता है। उसकी बहन कहती है कि शायद सैंडी ने उसे घोस्ट कर दिया है। तभी कोल को याद आता है कि उसने अपना इनहेलर सैंडी के पास ही छोड़ दिया था। कोल ने अपने इनहेलर में ट्रैकर लगा रखा था, क्योंकि वह चीज़ें भूल जाता था। वह इनहेलर की मदद से सैंडी को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि सैंडी लंदन में है। कोल की माँ कहती है कि तुम्हें जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए, वह खुश होगी। लेकिन उसकी बहन कहती है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। फिर भी कोल उसकी बात नहीं मानता और सैंडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और लंदन पहुंच जाता है। लंदन पहुंचकर कोल सैंडी को ट्रैक करता है। उसको ट्रैक करता हुआ वह एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद कोल को एक गुफानुमा प्रयोगशाला में लेकर जाया जाता है जहां पर बहुत से खतरनाक कीड़े होते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है जो कोल को टैक्समैन कहकर बुलाता है, लेकिन कोल उस आदमी को कहता है कि मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए लंदन आया है। लेकिन वह आदमी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि तुमने हमारे आदमियों को मारा है, हमारा सामान पकड़वाया है और हमारा बॉस तुम्हें किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पास पासपोर्ट है और हमें वह पासपोर्ट चाहिए। लेकिन कोल उसे कहता है कि उसे नहीं पता वह किस पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद वह आदमी कोल के चेहरे पर एक खतरनाक कीड़ा रखने ही वाला होता है, तभी सैंडी वहां आ जाती है और आकर उस आदमी को मार देती है। इसके बाद वह और आदमी को भी मार देती है और कोल को आज़ाद करा लेती है। इसके बाद वह कोल को एक बंदूक देती है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, लेकिन कोल यह सब देखकर हैरान हो जाता है। इसी बीच सैंडी बड़ी बेरहमी से लोगों को मार रही होती है। इसके बाद सैंडी उसे बताती है कि वह एक CIA एजेंट है। वह कोल को भी लोगों को मारने के लिए कहती है, लेकिन कोल ऐसा नहीं कर पाता। कोल सैंडी से पूछता है कि यह लोग मुझे टैक्समैन कहकर क्यों बुला रहे थे।
सैंडी यह बात सुनकर हैरान हो जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि सैंडी ही टैक्समैन है और वह लोग सैंडी को पकड़ने वहाँ आए थे, लेकिन सैंडी को ढूंढता हुआ कोल उनके हत्थे चढ़ गया। कोल यह बात जानकर ठगा हुआ महसूस करता है। वह इस बात से परेशान होता है कि सैंडी ने उसे अपने काम के बारे में झूठ बोला। इसके बाद खुद को बचाने के लिए सैंडी और कोल एक बस में सवार हो जाते हैं जहाँ सैंडी बस चला रही होती है। कुछ गुंडे उनका पीछा करते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। पीछा काफ़ी देर तक चलता है। कुछ गुंडे बस पर कूदने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कोल उनका मुकाबला करता है। अंत में गुंडों से बचने के लिए कोल दूर से हवा में गाड़ी की तरफ फायर करता है, जिससे गुंडों की गाड़ी पलट जाती है और बचे हुए गुंडे मारे जाते हैं। कोल को यह सब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से आदमी मारे गए। जब यह लोग गुंडों से पीछा छुड़ा लेते हैं तो कुछ दूर जाकर बस खराब हो जाती है, जिसके बाद दोनों को पैदल ही चलना पड़ता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। कोल ने उससे कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे अपने काम के बारे में सब कुछ गलत बताया। सैंडी कहती है कि मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने तुमसे ऐसी बातें शेयर की जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। इसके बाद कोल कहता है लेकिन तुमने अपने काम के बारे में और वह कहानी जो तुमने अपने कर्मचारी की मौत के बारे में बताई थी, मुझे तो वह भी झूठी लगती है। इसके बाद सैंडी उसे बताती है कि मेरे साथ वाले कर्मचारी की मौत हुई थी और मैंने ही उसे मारा था, क्योंकि वह दुश्मन के साथ मिल गई थी। लेकिन तुमने भी तो अपने काम के बारे में बहुत सी बातें झूठ कही। जिसके जवाब में कोल कहता है हाँ मैंने झूठ कहा, लेकिन तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो। इन सब के बाद फिर से वही गुफा दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लेविक नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो इस मिशन के पीछे का असली व्यक्ति है, जो टैक्समैन को पकड़ना चाहता है, क्योंकि टैक्समैन के पास पासकोड है किसी जैविक हथियार का पासवर्ड, जिससे वह पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। यह वही व्यक्ति है जिसने कोल को टैक्समैन समझकर सैंडी की जगह किडनैप कर लिया था। क्योंकि वह कोल को टैक्समैन समझता था, वह अपने आदमियों से कहता है कि टैक्समैन की फोटो हर जगह फैला दी जाए। जो उसको मेरे पास लेकर आएगा उसे $10 लाख इनाम में दिए जाएंगे। इसके बाद कोल और सैंडी पाकिस्तान में जाते हैं, जहां सैंडी मार्क नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात करती है। वह आदमी कहता है गुफा में जो लड़ाई हुई थी, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वह तुम ही हो। सैंडी बताती है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने एज़टेक को चुराया है। मार्क उसे बताता है कि वह लोग एज़टेक को बेचना चाहते हैं। कोल मार्क से पूछता है कि एज़टेक क्या है, तो मार्क बताता है कि एज़टेक एक जैविक हथियार है जो बहुत खतरनाक है। यह चुराने की हरकत एक ही आदमी कर सकता है, जिसका नाम लेविक है, जो फ्रांस की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और फिर बाद में उसने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया। वह आदमी ऐसे ही खुफिया और खतरनाक काम करता है। सैंडी मार्क को पैसे देती है और उसे कोल को वापस अमेरिका भेजने का काम देती है। इसके बाद वह वहां से जाने लगती है और जाते जाते वह कोल को अलविदा कहती है और कहती है कि वह उसे दोबारा कभी संपर्क न करे। इसके बाद कोल मार्क को लेकर कुछ कदम ही चलता है, तभी एक आदमी आता है जो मार्क को गोली मार देता है। इसके बाद वह आदमी कोल और सैंडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब वह उन्हें ले जा रहा था तो उस पर एक और आदमी ने हमला कर दिया। वह आदमी सैंडी और कोल को अपने साथ एक कार में लेकर जाता है, लेकिन कार में पहले से ही एक आदमी बैठा होता है और वह पहले वाले आदमी को मार देता है और कार से नीचे उतरता है। तभी दूसरे नंबर वाला आदमी फिर से आ जाता है और उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है। यह लोग एक दूसरे को इसलिए मार रहे थे ताकि वह $10 लाख का इनाम लेविक से ले सकें। इसके बाद सैंडी उस आदमी से लेविक से मिलने की जगह पूछती है। आगे हम देखते हैं कोल और सैंडी एक कार में सवार होकर जा रहे थे। कोल मार्क की मौत से परेशान होता है, लेकिन सैंडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोल उसे कहता है कि तुम सिर्फ डेट पर ही अच्छी थी, बाकी के टाइम तुम हथियार और बंदूकों की बातें कर रही होती हो, और वह लोग जो हमारे पीछे हैं उनको सिर्फ पासपोर्ट से मतलब है। तो सैंडी उसे कहती है तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कोल उसे बताता है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया था उन्होंने उससे पासपोर्ट पूछा था। तो सैंडी उसे बताती है कि जो जैविक हथियार लेविक बेचना चाहता है वह एक ब्रीफकेस में है, जिसे खोलने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है। आगे सैंडी बताती है कि मेरे साथी कर्मचारी देना ने पासपोर्ट को इनकरप्ट कर लिया था। इससे पहले वे लेविक को पासपोर्ट बेच पाती मैंने उसे मार दिया, और लेविक समझता है कि पासपोर्ट मेरे पास है, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। इसके बाद वह कोल को हिट करती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर लेविक के आदमी होते हैं। कुछ देर के बाद लेविक एज़टेक का ब्रीफकेस लेकर वहाँ पहुँचता है। लेविक कोल से पासपोर्ट मांगता है, लेकिन सैंडी बीच में बोल पड़ती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो लेविक सैंडी से कहता है कि उसके पैसे उसे मिल जाएंगे। इसके बाद लेविक का आदमी वैगन सैंडी और कोल को एक एरोप्लेन में लेकर जाता है और कोल से पासपोर्ट पूछता है। वहीं पर दूसरा आदमी कोल के सामान की जांच कर रहा होता है। उसे कोल का फ़ोन मिल जाता है। जब वैगन कोल के फ़ोन को चेक करता है तो उसमें सैंडी और कोल की फ़ोटो होती है, जो वैगन देख लेता है।
जिससे वैगन को उन दोनों के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद इन लोगों के बीच लड़ाई होती है। इस दौरान सैंडी को चाकू लग जाता है और वह जख्मी हो जाती है। कोल उसे बचाने के लिए गुंडों से लड़ता है और एक पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है। वह दोनों एक द्वीप पर उतरते हैं जहां पर कोल अपने पौधों की जानकारी से सैंडी का इलाज करता है। जब वह होश में आती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि कोल अभी तक उसके साथ ही है। इससे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि उसने एज़टेक को भी हासिल कर लिया है। रात को इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। यह दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। यह लोग फिर से नज़दीक आ जाते हैं। इसके बाद सैंडी अपने पास मौजूद एक गैजेट की मदद से सिग्नल छोड़ती है जो CIA को मिल जाता है, जो सैंडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वैगन को भी इन दोनों की लोकेशन का पता लग जाता है। वह भी एज़टेक का ब्रीफकेस लेने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद US मरीन और लेविक के आदमियों के बीच लड़ाई होती है। सैंडी कोल को बचाते हुए ब्रीफकेस को खो देती है और ब्रीफकेस को लेविक के आदमी ले जाते हैं और कोल और सैंडी को US मरीन द्वारा बचाया जाता है। CIA सैंडी और कोल को पूछताछ के लिए अपने साथ हेडक्वार्टर लेके जाती है, जहां पर जैक्सन नाम का एक ऑफिसर सैंडी पर आरोप लगाता है कि वह इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले गई और उसने खुफिया जानकारी शेयर की। साथ ही वह यह भी कहता है कि एज़टेक को बचाने की बजाय उसने अपने बॉयफ्रेंड को बचाना जरूरी समझा। इसके जवाब में सैंडी उसे कहती है कि उससे गलती हो गई और उसने अपने काम में लापरवाही की। कोल यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और सैंडी से कहता है कि मुझे बचाना एक गलती थी। इसके बाद इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। कोल उसे कहता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे बचाना कभी गलती नहीं होती। इसके बाद सैंडी वहां से चली जाती है और अपने बॉस से मिलती है, जो उसे कहते हैं कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। फिर कोल को दिखाया जाता है जो अभी तक जैक्सन के साथ कमरे में उसके सवालों का जवाब दे रहा होता है, जो उसे सैंडी द्वारा मारे गए कुछ लोगों की तस्वीर दिखाता है। कोल तस्वीर देखता है। तस्वीर में एक पौधा उसका ध्यान खींचता है। कोल CIA को बताता है कि यह घर में रखने वाला कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि यह एक फसल है जो अमेरिका में हजारों साल से पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल एज़टेक के लोग खाने में और कई तरह के रिचुअल में करते हैं। आगे कोल बताता है कि अगर इस पौधे के जेनेटिक कोड को स्कैन किया जाए तो हमें पासकोड मिल सकता है। इसके बाद सैंडी सलाह देती है कि लेविक को पासकोड का एक हिस्सा भेज दिया जाए, क्योंकि पासकोड 4 पार्ट में डिवाइड है, जिससे लेविक को यकीन दिलाया जा सकता है कि टैक्समैन पैसों के लिए पासकोड को बेचना चाहता है। जिसके बाद CIA के सभी मेंबर मान जाते हैं और लेविक को पासकोड का एक हिस्सा भेज देते हैं। इसके बाद लेविक को यकीन आ जाता है तो वह टैक्समैन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद जैक्सन कोल को उनकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कोल नहीं मानता। तो वह उसे कहता है कि लेविक जैसे आदमी कभी नहीं रुकते। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उससे खतरा है, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम लेविक को पकड़ सकें। लेकिन सैंडी कहती है कि यह बहुत खतरनाक है, यह लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोल उसे कहता है कि तुमने भी तो मेरा इस्तेमाल किया था। तो सैंडी उसे कहती है कि तुम इस समय गुस्से में हो और तुम एक गलत फैसला ले रहे हो। तो कोल उसे फिर से कहता है कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उन्हें बचाना कोई गलती नहीं होती और तुम भी मेरी बात एक दिन समझ जाओगे। जिसके बाद सैंडी को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि उसकी नौकरी अब जा चुकी है। इसके बाद कोल एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो लेविक को मिलने वाला था। कुछ CIA के एजेंट रेस्टोरेंट के बाहर एक वैन में उसकी मदद के लिए बैठे होते हैं। तभी लेविक के आदमी आते हैं और सभी एजेंटों को मार देते हैं, जिसमें जैक्सन भी शामिल होता है। जैक्सन कोल को रेस्टोरेंट से निकलने के लिए कहता है, लेकिन कोल ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह यहाँ से चला गया तो उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है और साथ में उसे यह भी यकीन होता है कि सैंडी उसे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। कुछ देर के बाद लेविक एज़टेक के असली खरीदार मिस्टर उतामी, जिसने उसे यह काम दिया था, के साथ आता है। इसके बाद लेविक कोल से पासकोड मांगता है। कोल उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास पासकोड नहीं होता है, लेकिन मिस्टर उतामी को गुस्सा आ जाता है। वह लेविक और कोल को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे पासकोड नहीं दिया तो वह उन दोनों को मार देगा। कुछ देर के बाद सैंडी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर कोल राहत की सांस लेता है। सैंडी सीधा उतामी के साथ डील करती है और कहती है ब्रीफकेस खुलने के बाद आप पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इसके बाद सैंडी ब्रीफकेस खोल देती है और मिस्टर उतामी सैंडी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। सैंडी इन पैसों का इस्तेमाल लेविक को मारने के लिए करती है। वह उसके सर पर बहुत बड़ा इनाम रख देती है और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी बाउंटी हंटर अपनी अपनी बंदूकें लेकर लेविक के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके कारण रेस्टोरेंट में चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जिसका फायदा उठाकर सैंडी ब्रीफकेस उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेविक के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। रेस्टोरेंट के जिस फ्लोर पर यह सभी लोग होते हैं, यह फ्लोर किसी मशीन की वजह से घूम रहा होता है
इसके घूमने वाली मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण बिल्डिंग का फ्लोर तेजी से घूमने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेविक मिस्टर उतामी को गोली मार देता है और कोल वैगन को घूमने वाली मशीन में फेंक कर मार देता है। रेस्टोरेंट के तेजी से घूमने के कारण कोल और सैंडी कांच की दीवारों के साथ चिपक जाते हैं। लेविक उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडी होशियारी से रेस्टोरेंट की डेकोरेशन को लेविक पर हमला करने के लिए यूज करती है, जिससे वह बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। सैंडी उससे एज़टेक भी ले लेती है। कहानी के अंत में कोल सैंडी को अपने परिवार से मिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारा परिवार खाना खा रहा होता है और बातें कर रहा होता है। इसके बाद कोल को दिखाया जाता है, जो किसी बड़ी सी गैलरी के बाहर सैंडी का इंतजार कर रहा होता है। सैंडी एक कार लेकर आती है। कोल अपना सामान रखने के लिए जैसे ही कार की डिग्गी खोलता है, वह देखता है कि उसमें एक आदमी रस्सियों से बंधा पड़ा है। वह सैंडी को इस बारे में सवाल करता है और साथ में ही अपना सामान रख देता है और डिग्गी को बंद कर देता है, और इसके बाद यह दोनों गैलरी के अंदर चले जाते हैं। इसे देखकर हमें यह पता लगता है कि कोल अब सैंडी के काम को समझने लगा है। यहीं पर कहानी का अंत होता है।